प्रश्न लेती हूँ कि हाउ वी ऑफर जल टू शिवलिंग इंडिकेट्स डिफरेंट पर्पस. Please explain. And in temple meditation places, preferred asana is Sukhasana. I read somewhere that if you sit different ways, energy you get. More explanation on this. Actually speaking, एक आप जो मंदिर में जाते हो और वो जो डेटी, जो देवी और देवता है जिसका मंदिर है, नेचुरली वो पावर वहां प्रोमिनेंट होती है, क्योंकि वो उनको बिकॉज उस पावर की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है. तो व्यक्ति तो यूनिवर्सल प्रिंसिपल है कि आप गुरु के स्थान पे जाते हो तो जो गुरु की पावर है वो पावर आपको मिलती है. ऐसे आप जो देवी देवता के स्थान पे या मंदिर में जाते हो तो वो पावर जागृत होती है. पर इट डिपेंड्स डिग्री के कितनी श्रद्धा और भक्ति से और मानता से आप प्रार्थना करते हो, उस इंटेंसिटी से वो पावर जागृत होती है. ज्यादा करके नॉर्मल व्यक्ति के लिए सुखासन, पद्मासन और अर्ध पद्मासन बेस्ट माना गया और वज्रासन ज्यादा से ज्यादा बेस्ट माना गया है. सुखासन तो सबके लिए कंफर्टेबल है, वज्रासन भी बेस्ट माना गया है. पद्मासन और अर्ध पद्मासन के लिए थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए, नहीं तो व्यक्ति फ्यू मिनट से ज्यादा उस आसन में बैठ नहीं सकता. पर जनरली प्रार्थना के लिए, आम पब्लिक के लिए यही आसन बेस्ट माने गए हैं. बाकी जो डिफरेंट आसन पोस्चर की बात करती है ना, वो नीता ने जो प्रश्न पूछा है वो तंत्र विद्या में आता है. तंत्र में अघोर साधना में डिफरेंट पोस्चर्स अडॉप्ट करते हैं और वो बहुत ही गुप्त होता है और वो गुरु की आज्ञा से ही कर सकते हैं वो लोग और उसी हिसाब से साधना करते हैं. बाकी हठ योग में अलग अलग आसन होते हैं. हठ योग में क्योंकि एक हठ लेके व्यक्ति चलता है तो उसमें एक पांव पे खड़ा रहना या कभी त्राटक करना या कभी अभी देखो जून महीने में, हाँ पहले हम सांता क्रूज इसमें वाकोला रहते थे तो हमने देखा था एक साउथ इंडिया के पर्टिकुलर कम्युनिटी का फेस्टिवल सेलिब्रेट करते थे. तो वो लोग अपने मुंह के दोनों साइड से एकदम शार्प रॉड्स पास करते थे, लोहे के रॉड्स, और उससे वो नाचते नाचते चलते पूजा करने जाते थे. तो ये सब हठयोग का प्रकार है कि जिसमें अपनी जीभ को सोए या शार्प चीजों से चुभाना, सूर्य की ओर देखना या आधा जमीन में गाड़ कर तपस्या करना, एक पांव पे खड़ा कर रहना, दो हाथ ऊपर रख के साधना करना या फिर एक अलग मुद्रा में साधना करना, ये सब हठयोग के प्रकार हैं. तो वो व्यक्ति एक इतनी अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करता है कि वो काया कंट्रोल करता है कि मेरे को अभी साधना करनी है और घंटों दिनों महीनों तक एक ही पोस्चर में साधना करता है. तो ये जो पोस्चर का प्रभाव पूछा है वो पर्टिकुलर सिद्धि प्राप्त करने के लिए पर्टिकुलर आसन या पोस्चर को एडॉप्ट करते हैं. वो अघोर साधना और तंत्र साधना में आता है. नॉर्मल साधना में पद्मासन, सुखासन, अर्ध पद्मासन और वज्रासन ही बेस्ट माना गया है. फिर आया नेक्स्ट आसन. आसन मतलब जो नीचे बिछाते हैं. जब हम नॉर्मली कहा जाता है कि पृथ्वी का भी मैग्नेटिक फील्ड है, इसलिए गुरु के सामने भी हम बोलते हैं आप जल लेने बैठते हो तो नीचे मत बैठो, आसन लेके बैठो, क्योंकि मंत्र भी करते हैं तो आसन पे बैठ के करते हैं, नहीं तो पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड वो पावर को खींच लेती है तो आपकी साधना व्यर्थ जाती है. बोलते हैं घास के आसन, ये सब शास्त्र में लिखा है, घास के आसन पे बैठो तो यश सिद्धि नष्ट होती है, पत्थर पे बैठो तो रोग, इंसान रोगी बनता है, लकड़ी के आसन पे बैठने से दुर्भाग्य प्राप्त होता है और बाम्बू के आसन पे बैठने से दरिद्रता आती है. तो बेस्ट आसन जो मतलब जिसको हम नीचे बिछा के उस पे प्रार्थना करते हैं, साधना करते हैं, तो बेस्ट माना गया है रेशम कंबल यानी अथवा तो दर्भ का आसन.
इसको बेस्ट माना गया है। बाकी तपस्वी व्याघ्र चर्म और मृग चर्म का भी प्रयोग करते हैं। तो व्याघ्र चर्म सिद्धि प्राप्ति के लिए है और मृग चर्म ज्ञान और सिद्धि दोनों प्राप्ति के लिए है। ये सब शास्त्रोक्त विधान है। बाकी इसके अलावा और कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो बाकी ये साधना है, मेन अपना आध्यात्म भाव जगत है। तो गुरु की यहाँ तो यही है कि आप जो भी कर्म करो, प्रार्थना करो, पूरा श्रद्धा और विश्वास से करो और ईश्वर प्रणिधान का भाव रखो। भले आपको कोई तकलीफ हो, अंदर से प्रेयर निकलती है कि मुझे इससे मुक्ति दिलाए, पर अगर मुक्ति नहीं मिल रही है तो शारीरिक, मानसिक, आत्मिक स्ट्रेंथ मांगो कि अगर मुझे इसको गो थ्रू करना ही है ये फेस को, तो आप ही मुझे इतना शक्ति दीजिए कि मैं प्रेम से उसको पास ऑन कर जाऊं। क्योंकि जब प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता, सच्चे मन से प्रार्थना करने से भी, तो समझो वो आपका तीव्र प्रारब्ध है और वो आपको भोगना ही है। तो आप सहयोग मांगो ताकि आप शांति से उसको भोग सको। हंसते भी भोगना है, रोके भी भोगना है, तो क्यों ना हम हंसते हंसते भोग ले। तो ये है नटशेल में नीता के प्रश्न